नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक बहुत ही खास योजना के बारे में। ये उन सभी छात्राओं के लिए है जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में अपना करियर बनाना चाहती हैं। इसका नाम है राजस्थान कृषि शिक्षा छात्र प्रोत्साहन योजना। चलिए समझते हैं कि ये एक इतना शानदार मौका क्यों है। आज हम इस योजना से जुड़े हर जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले यह है क्या, फिर जानेंगे कि इसमें कितनी आर्थिक मदद मिलती है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हम ये भी देखेंगे कि कौन इसका फायदा नहीं उठा सकता, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है और इसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये एक सुनहरा अवसर क्यों है और इस योजना का असली मकसद क्या है? देखिए, इस योजना का मकसद बहुत ही साफ और दमदार है। छात्राओं को कृषि विषय में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां एग्रीकल्चर की पढ़ाई करें और इस जरूरी फील्ड में अपना भविष्य बनाएं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको इंतजार है। पैसे कितने मिलेंगे? मतलब प्रोत्साहन राशि कितनी है? चलिए सीधे नंबर्स पर ही नजर डालते हैं। तो सवाल यही है कि ये जो प्रोत्साहन राशि है, ये आखिर है कितनी? सबसे पहले बात करते हैं स्कूल की। जो छात्राएं 11वीं और 12वीं क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर पढ़ रही हैं, उन्हें हर साल मिलेंगे पूरे 15,000 रुपए। अब कॉलेज लेवल पर आते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रही हैं, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर, तो ये राशि बढ़कर हो जाती है 25,000 रुपए प्रति वर्ष। और ये सपोर्ट यहीं खत्म नहीं होता। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर के लिए भी हर साल 25,000 रुपए की मदद दी जाती है। और जो छात्राएं एग्रीकल्चर में और आगे बढ़कर रिसर्च यानी पीएचडी कर रही हैं, उन्हें तो और भी बड़ा सपोर्ट मिलता है। अधिकतम 3 साल के लिए हर साल 40,000 रुपए की राशि। ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। 11वीं और 12वीं के लिए 15,000, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 और पीएचडी के लिए 40,000 रुपए सालाना। ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि पढ़ाई के हर लेवल पर छात्राओं को मदद मिल सके। अब जब हमें पता चल गया है कि पैसे कितने मिलेंगे, तो ये जानना भी जरूरी है कि ये मिलेंगे किसे, मतलब इसके लिए कौन कौन पात्र है। आइए इसके मुख्य नियमों को समझते हैं। देखिए, शर्तें बहुत सीधी और साफ हैं। पहली, ये योजना सिर्फ छात्राओं के लिए है। दूसरी और सबसे जरूरी, छात्रा का राजस्थान का मूल निवासी होना कंपलसरी है। और तीसरी, वो किसी सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई कोर्स कर रही हो। तो कौन कौन से कोर्सेज में शामिल हैं? 11वीं और 12वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन लेवल पर बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग। इसके अलावा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करने वाली छात्राएं भी पात्र हैं। अच्छा, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि किन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। जैसे कि अगर कोई छात्रा पिछले साल फेल हो गई हो और वही क्लास दोबारा पढ़ रही हो, या फिर सिर्फ अपने ग्रेड सुधारने के लिए दोबारा एडमिशन लिया हो। और हाँ, अगर किसी ने बीच सेशन में ही पढ़ाई छोड़ दी, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर, अप्लाई कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी आसान बनाया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है राज किसान साथी पोर्टल पर। वहां अपने जन आधार को यूज करके लॉगिन करना होगा। बस फिर ऑनलाइन फॉर्म भरिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन्हें अपलोड कीजिए और एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं या फिर अपने पास के किसी ई मित्र सेंटर पर जाकर भी करवा सकते हैं। अप्लाई करने से पहले 2 सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। पहला है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जो ये साबित करेगा कि आप राजस्थान के ही निवासी हैं। और दूसरा है पिछले साल की मार्कशीट, ये कंफर्म करने के लिए कि आपने पिछला साल सफलतापूर्वक पास कर लिया है। तो सारी जानकारी अब हमारे पास है। अब बात करते हैं अगले कदम की, यानी इस शानदार अवसर का फायदा उठाने की। ये योजना सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि ये कृषि के क्षेत्र में एक सफल भविष्य की नींव रखने का जरिया है। ये उन सभी छात्राओं के लिए एक मौका है जो इस महत्वपूर्ण फील्ड में अपना नाम बनाना चाहती हैं।